अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में जमीन पर। 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में जमीन पर, रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अब ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे, आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया। जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है? स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैम्पिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैम्पिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे हैं कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। ये मुकदमा 1953 में पूज्यपाद इस ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से ये मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाने वाले जबलपुर सिविल कोर्ट से फिर ये प्रयागराज सिविल कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। पूज्य शांतानंद जी, ब्रह्मानंद जी के उत्तराधिकारी शांतानंद जी के बाद विष्णु देवानंद जी, और वर्तमान में गद्दी पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी विराजित हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में एक केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना, कभी किसी उद्योगपति के शादी विवाह में जाके शामिल हो जाना, अशास्त्रीय कृत्य करना। और जितनी बार भी मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल शब्द उर्दू का है वो करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट से आप पर प्रतिबंध है, आप शंकराचार्य नहीं है।